अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दिस पर्सन हैज़ अ ह्यूज क्रश ऑन योर स्टाइल। हु इज़ दिस पर्सन? ये शख्स आपकी या ये बंदी या बंदा जो भी है, आपकी अदाओं का कोई दीवाना है, आपके लुक्स के पीछे कोई पागल है। और कौन है ये इंसान? ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है, थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स की अदाओं का दीवाना है? अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, या किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। कौन है भाई ये? जो क्या पर्सनालिटी है जो मेरे व्यूवर्स के पीछे पागल है? आप किसी का क्रश हो सकते हैं, कोई आपको स्टॉक करता है, कोई आपके पीछे पागल है, आपके लुक्स का पागल है, कोई आपका हेयर स्टाइल के पीछे दीवाना है, आपकी लुक्स का, आपकी आइज़ का, आपकी बॉडी का, आपके फुल लुक्स का। अब ये कौन है ये बंदा? मैन वुमेन कौन है ये हम देख रहे हैं। एनर्जीज़ कौन है ये जो मेरे जिसको ह्यूज क्रश है मेरे व्यूवर्स पर? हु इज़ दिस? पेज ऑफ सोर्ड्स, पहला कार्ड ही स्टॉकिंग का आ गया। आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखें फिर स्टॉक तो बनता है ना जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। जजमेंट, कौन है ये जो आपका? 9 ऑफ कप्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कौन है ये इंसान? चैरियट, कैंसर एनर्जी। कौन है जो मेरी व्यूवर्स की अदाओं के पीछे पागल है? 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कौन है भाई? नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। अच्छा जी, कौन है ये मैं भी बताती हूँ। बॉटम हम देख लें, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, जस्टिस, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। अच्छा जी, कौन है ये जो आपकी अदाओं का दीवाना है? कोई एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा लवर जिसने कभी भी अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की। अफेयर चला तो आपको लगा ये प्लेयर है, जबकि ये प्लेयर नहीं है, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप लोग एक लूप में घूम रहे थे, आप मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब कोई इंसान आपके साथ फाइनली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। कौन है ये शख्स? आप अगर ऑनलाइन तो ये आपको स्टॉक करता ही करता है, लेकिन अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो कोई फिज़िकली आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आपकी सराउंडिंग में ये इंसान है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके साथ कोई लिफ्ट में आता जाता है, आपको स्टॉक कर रहा है। आप कहीं जिम में जाते हैं, वहाँ पे मे बी कि कोई बराबर में ही आपका कोई कार्डियो, कोई ट्रेडमिल कर रहा है, वो आपको स्टॉक कर रहा है। किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी जगह आपकी स्टॉकिंग तो बहुत हैवीली हो रही है। कोई आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, कोई आपके लुक्स के पीछे बहुत पागल है। किसी को लगता है कि यार ये बस है ना, मे बी कि आप कुछ मेकअप करें नहीं करें, आपका कुछ लुक्स, कुछ आपका हेयर स्टाइल, कुछ ड्रेसिंग सेंस ऐसा है कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट बन गए हैं, ठीक है। ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट करता है। इसको लगता है कि यार कोई, इसको जब भी ये आपको देखता है ना तो इसको एक खुशी महसूस होती है। इसको लगता है कि यार मतलब कोई इतना पॉजिटिव कैसे रह सकता है। आप बहुत स्माइल करते रहते हैं, या फिर आपके सराउंडिंग में, या मतलब इंटरनल आपके जो भी चल रहा हो, आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो आपको ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि आपके फेस पे एक स्माइल रहती है, आपका बिहेवियर लोगों के साथ बहुत अच्छा है। और ये इंसान ये देख रहा है कि यार मतलब ऐसा कैसे, लोग इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, लोगों की लाइफ में तो इतना क्योस मचा हुआ है, इतने लोग परेशान हैं, ये बंदा या ये बंदी कैसे इतना पॉजिटिव है। फाइनली क्योंकि आपका लुक्स देखें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी। और अगर मैन है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग। फाइनली किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
ठीक है, कोई आपको चूज़ करेगा, या फिर लोगों को लगता है यार आपके तो बहुत सीक्रेट एडमायरर होंगे, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और कोई ये सोच के बैठ जाता है जो सिर्फ अभी आपको स्टॉक ही कर रहा है। कोई आपकी अदाओं के पीछे पागल है, मे बी आपके हंसने का स्टाइल, मे बी आपके कुछ लुक्स हैं, आप अगर कोई फीमेल हैं तो आपके कोई बालों का स्टाइल, बाल जैसे आप फिंगर से ऐसे बाल अपने पीछे करते हैं, इस स्टाइल पे कोई पागल है, कोई आपकी आइज़ के पीछे पागल है, आपके फिगर के पीछे पागल है, कोई आपको डे ड्रीमिंग करता है, कोई आपको फैंटेसाइज करता है, ये इंसान बाकायदा तौर पर, ठीक है। और अगर कोई मैन है तो कोई आप जिमिंग शिम करते हैं, आपने बड़े अपने डाले शाले बनाए हुए हैं, डॉले शोले, तो कोई आपके देख के मतलब आपकी फ़िज़िक्स के पीछे, मतलब आप फिज़िकली बहुत वो हैं, मैन हैं, तो कोई आपके इसलिए आपसे बहुत एडमायर है कि मतलब क्या आपने जो है अपने 6 पैक्स बनाए हुए हैं, कुछ इस तरह का है। मतलब ये जो कोई भी है ना, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये बहुत जल्द आपके पास आ रहा है, अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। और अगर ये आपकी सराउंडिंग में है, पहले तो ये बंदा अपनी फीलिंग से भाग रहा था, क्यों भाग रहा था, इसको लगता था कि आपके तो बहुत सारे चाहने वाले होंगे, क्योंकि जब ये पागल है तो और पता नहीं कितने लोग आपको एडमायर करते हों, आपके सीक्रेट क्रश हों। लेकिन अब रिसेंटली ये आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये आपसे कांटेक्ट करेगा, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई आपसे कांटेक्ट सिर्फ आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कर सकता है, आपसे कांटेक्ट, या फिर कोई आपसे सिर्फ इसलिए कांटेक्ट करेगा कि यार आप ये बताएं कि आप इतना खुश कैसे रहती हैं, या आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं। कोई लिटरली सिर्फ ये पूछने के लिए भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा दे सकता है। और अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं तो यहाँ पे तो भाई आपके बहुत ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों का क्रश होंगी या क्रश होंगे, ठीक है। आप अपनी कोई रील्स डालती हैं या डालते हैं, और अगर आप किसी ऑफिस सिनेरियो में हैं तो आपके सराउंडिंग में लोग, आप बहुत इंटेलिजेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी ब्रेव, काफ़ी इंटेलिजेंट, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि इंटेलिजेंट तो होती हैं लेकिन वो थोड़ा रिस्क टेकर नहीं होते, आप बहुत रिस्क टेकर हैं, आप मतलब कुछ एडवेंचर करने में आपको मज़ा आता है। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में मालूमात रखता है। अब ये किससे मालूमात रखता है ये हम देखेंगे, लेकिन कोई आपकी स्टॉकिंग तो बहुत ही ज़्यादा हैवीली हो रही है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं भाई कि हु इज़ दिस पर्सन, और इसका क्या, ऑनलाइन तो आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन उसके अलावा ये आपके किससे ये आपके लिए मालूमात करता है। चेंज, कोई अगर डिप्रेस होता है तो वो आपको देख ले या आपकी कोई पिक्चर देख ले तो वो एक होता है ना स्माइल आ जाना, आपकी कोई पर्सनालिटी, कोई ऑरा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लिटरली कोई आपके साथ मीन्स की शादी के ख्वाब देख रहा है, अगर मैं ये बोलूँ तो ये होगा, मतलब कोई, जैसे मैंने आपको कहा था, आपकी डे ड्रीमिंग कर रहा है, आपको फैंटेसाइज कर रहा है। सिंगल, किसी को ये भी डाउट है कि पता नहीं आप सिंगल है नहीं है, और मे बी कि कोई लिटरली आपका वेट कर रहा है, किसी को लगता है कि आपको उसको बताना, उसे आपको बताना चाहिए कि आप उसका क्रश हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वाई एक्स लवर, मे बी ये आप इसे जानते हैं, ये कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं। एंड देन क्रॉस रोड, वाई, किसके ज़रिए, पहले ये बताएं। लिक्विड करेज, वाई लिक्विड करेज। थर्ड पार्टी, एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है। आप लोग दोस्त थे, उससे आगे बढ़ने वाली थी कोई बातचीत, तो आप लोग सेपरेट हो गए, और कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उसने आपसे ये चीज़ छुपाई कि वो आपके लिए लव फीलिंग्स रखता है। और थर्ड पार्टी या तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आप ही के किसी फ्रेंड ने, आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आप दोनों के दरमियान अलहदगी करवा दी। मे बी आप नो कांटेक्ट में थे, आप, इन्होंने या आपने किसी अगर ये आपके एक्स हैं, वेल नोन है, उनकी बात कर रही हूँ, तो इन्होंने आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड को बोला कि हमारी बात करा दो, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड अपनी सेटिंग करने में लग गई और आपको जस्ट गो टू हेल इन्होंने कर दिया कि उसको छोड़ो, आपके बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। और लिटरली किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि जिसने आपकी किसी फ्रेंड ने जो आपके बारे में बोला है वो सही है या नहीं है। देखें, जब भी आपके पार्टनर के साथ आपके जो भी मामला हो, प्लीज़ खुद से आप अपनी अना को एक तरफ रख के बात किया करें, किसी सेकंड पर्सन को बीच में मत डाला करें, क्योंकि सेकंड पर्सन बात कुछ से कुछ बन जाती है, ठीक है। ये देखें, अगर ये एक्स हैं तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इन्होंने आपके साथ बुरा करा था, इन्होंने अपना कारमा फेस कर लिया। हुकअप,
आप किसी का लिटरली बहुत क्रश हैं, कोई आपके पीछे कह लें कि बहुत दीवाना, आप मतलब कोई आपके शहर में गिरफ्तार है, अगर मैं ये बोलूँ तो। अनएक्सपेक्टेड कोई अपनी फीलिंग्स आपसे बहुत जल्द कन्फेस करेगा, और कोई अपना मास्क बहुत जल्द रिमूव करने वाला है आपसे। मीन्स कि अगर किसी ने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई थी, या आपका कोई सीक्रेट क्रश है, वो बहुत जल्द आप देखेंगे आपके सामने आने वाला है। अब आप लोगों के जो भी 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं ले रही हूँ। इट्स अ बिग यस। दूसरे आपके सवाल का जवाब है जी सेकंड चांस। व्हाई? फाइनली चूजिंग यू, एंड देन एक और ले लेते हैं कन्फेस। ये देखें, कोई आपकी रीडिंग से रिलेटेड ही आंसर आया है, कोई आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब में क्या गाइडेंस है। देखिए जी, अगर कोई आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई इतने टाइम के बाद आपके पास आ रहा है तो आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या इंसिडेंट्स हुए हैं और उनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि दिल अक्सर फ़ैसले गलत करवा देता है, लेकिन दिमाग फ़ैसले आपको सही करवाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स हैव इन माई लाइफ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो मेरी ज़िंदगी में हैं। बिल्कुल देखें जी, ग्रैटिट्यूड लाजमी करा करें, पॉजिटिव रहा करें। आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, बी हम्बल, बी पॉजिटिव। और किसी की भी देखें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैरिटी नहीं करते। आप प्लीज़ चैरिटी ज़रूर करें। बर्ड्स के लिए पानी रखते हैं, अपनी बालकनी में रखते हैं, टेरेस पे रखते हैं, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी के काम आ जाएं, ये भी एक सदका जारिया है। ठीक है जी, तो ग्रैटिट्यूड करते रहिए। ग्रैटिट्यूड ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।